नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है या जितने भी देखने वाले हैं सभी जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर जो हम वीडियो डालते हैं वो सत्य पर आधारित होती है। उसमें थोड़ा भी इस प्रकार का भाव नहीं होता जिसमें कि कोई मिथ्यापन हो। और मनुष्य प्रगति कैसे कर सकता है, वो प्रगति किस प्रकार से होगी, इसका भी हम आपको बताते हैं। और कुछ वीडियो मैंने पहले जो है इसके ऊपर डाली थी जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया था कि ये लोग देखो कितना जानते हैं। और उसके बाद में जो है ये आगे कुछ बनाया। इसका तो ये तो बनता ही रहेगा, किंतु बीच बीच में आपको जो है जो मनुष्य हैं, अभी आजकल शीतकाल है, लोग अधिक बाहर नहीं आते हैं तो जो है वो अपना ही कार्य करते हैं, तो उस प्रकार की वीडियो अभी इतनी नहीं बना सकते। तो लेकिन आपको मैं एक पुस्तक का दर्शन कराता हूँ। ये एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है सांख्य कारिका। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ये सांख्य कारिका जो पुस्तक है, ये मनुष्य जो है जो दुख सागर में डूबे हुए हैं, अर्थात जो मनुष्य होते हैं उन्हें दुख क्यों होता है, उस दुख के पीछे के जो कारण हैं वो इन सब के विषय में बताया गया है। और उन दुखों से मनुष्य छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता है उसका भी वर्णन है। तो मैंने एक कारिका आपको एक बार बताई थी कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक तो दुख वे होते हैं जो मनुष्य को जो भौतिक पदार्थों के द्वारा दुख होते हैं वे आदि भौतिक होते हैं। दैविक दुख वे होते हैं जो दिव्य शक्तियों से जो युक्त होते हैं उनसे होते हैं। जैसे आजकल शीतकाल है, बहुत से लोगों को इससे दुख है, तो ये दैवीय है, इसको आधिदैविक कहेंगे हम। और एक होता है आध्यात्मिक, जो 2 प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक जो दुख होता है वह जैसे हमारा जो त्रिदोष होता है शरीर में, जो हमारी संरचना में हमारा सहयोग करता है, वो उसका जो है संतुलन बिगड़ जाए या खराब हो जाए या वो असंतुलित हो जाए, त्रिदोष कफ पित्त और वायु तीनों का। एक होता है मानसिक। मानसिक ये होता है मन आदि के द्वारा जो उत्पन्न हमारे विचार हैं उनसे जो हमें दुख होता है वह। उसके 2 उपाय मैंने बताए थे, एक तो एकांतिक उपाय होता है, एक होता है आत्यंतिक। जैसे मान लो मुझे ज्वर हुआ तो मैं उसका एकांतिक उपाय करूं कि मैं किसी जो जानकार है वैद्य उसके पास जाऊं, उससे दवाई लूं, औषधि का प्राप्त करूं और वह ठीक हो जाए, किंतु ये नहीं मैं कह सकता कि वह पुनः नहीं आएगा। एक होता है आत्यंतिक। आत्यंतिक का अभिप्राय ये होता है कि जो एक बार चला गया वो फिर पुनः लौट कर न आए, उसको कहते हैं आत्यंतिक। यही आत्यंतिक मनुष्य को परलोक की ओर ले जाता है। परलोक का अभिप्राय यही हमें उस लोक की ओर की यात्रा कराता है जो लोक हमारे जीवन का कल्याण करता है, वह आत्यंतिक उपाय ही। और उस आत्यंतिक उपाय को करना इतना आज के वातावरण के अनुसार सरल भी नहीं है। अब आपको मैं इसका जो अगली कारिका है उसके विषय में कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि दृष्टवदानुसर्विक है शय विशुद्धि अक्षया अतिशय युक्त है, तद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्य विज्ञानात्। इसका ये दूसरी कारिका है। इसमें कहा है कि एक तो जो होता है दृष्ट उपाय होता है,
दृष्ट उपाय का मतलब अभिप्राय प्रत्यक्ष। एक उपाय होता है आनुषर्विक उपाय। आनुषर्विक उपाय जो है वो किस प्रकार से होता है? वह जैसे मैं आपको इसी की कारिका का अर्थ बता देता हूं। दृष्ट प्रत्यक्ष लौकिक, जो हमें संसार में दिखाई देता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष लौकिक। उपाय की तरह ही आनुषर्विक उपाय भी है। आनुषर्विक का अभिप्राय होता है जो हम यज्ञ आदि करते हैं, वो आनुषर्विक उपाय है, क्योंकि वह अशुद्धि, अक्षय और अतिशय से युक्त है। अक्षय का अभिप्राय होता है नाश, अविशुद्धि का अभिप्राय होता है स्वच्छता, अतिशय का अभिप्राय होता है विशेष। इन लौकिक और वैदिक उपायों से विपरीत जो है वही व्यक्त है, अव्यक्त है तथा ज्ञ का विशेष ज्ञान होने से श्रेष्ठ है। अर्थात इन उपायों की अपेक्षा यदि हम अव्यक्त का ज्ञान करें, व्यक्त का ज्ञान करें और ज्ञ कहते हैं पुरुष को, पुरुष में आत्मा भी आती है और परमात्मा भी आता है, उनका यदि ज्ञान करें तो हमें वह जो है श्रेष्ठ होता है। अब ऐसा तो उपाय मुश्किल करते हैं लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दृष्ट उपायों से दुख छेद हो ही जाता है। जो लौकिक उपाय होते हैं उनसे दुख, किसी को ज्वर हुआ, वैद्य के पास गया, औषधि ली, ठीक हो गया। एक बार दुख निवृत्त हो जाने पर वह फिर कभी होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। जैसे ज्वर की दवा करके ज्वर दूर हो ही जाएगा, या एक बार दूर हो गया तो फिर कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ज्वर नाशक दवा सभी ज्वरों में काम नहीं करती। निदान के अनुसार पित्त युक्त ज्वर की दवा से यदि वह शांत हो भी गया तो पुनः वात प्रकोप से उभर आता है, उसकी सदा के लिए निवृत्ति नहीं होती। ऐसे ही सभी दुखों में समझना चाहिए। अतः लौकिक उपायों से दुख तरह की निवृत्ति निश्चित रूप से संभव नहीं मानी जा सकती। हम कितने भी लौकिक उपाय करें उससे जो है संभव नहीं है, उसका समाप्त होना संभव नहीं है। वैसे इस काल में लोग जो है वो संभव ही मानते हैं कि जो दुख त्रय हैं वह बस एक बार गया फिर पुनः चाहे लौट करके आ जाए। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग जो छल करते हैं या धोखा करते हैं, किसी के पैसे ले लिए या कुछ कर दिया, मैं आपको एक इसके विषय में बताता हूं। पहले मेरे यहाँ जो है बहुत लोग गायें छोड़कर चले जाते थे। गायें भी छोड़ी, छोटे छोटे बछड़े जो उनके वत्स जिनको बोलते हैं वे भी आए, छोड़े चले गए। और यदि उनसे ये कहा गया कि आप इनका भोजन आदि तो दीजिए, तो किसी ने तो ये कहा कि ये तो भोजन भी नहीं करता है ये जो बछड़ा है ये तो भोजन ही नहीं करता है। किसी ने ये कहा कि यदि करता है तो ये अगर इसको कुछ खिलाया जाए, जैसे चोकर है, खल है, इस तरह की चीज़ खिलाई जाए तो ये खाएगा ही नहीं, इस प्रकार से। दूसरा, उनको जो है जो छल आदि जो करते हैं उनके भले ही अगर मान लो कितना भी धन दूसरे कार्यों में व्यय हो जाए, यदि वो ये समझिए कि उनके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, उस आपत्ति में 1 लाख रुपए लग गए, तो वे उसको जो है ये नहीं मानेंगे कि ये आपत्ति हमारे ऊपर आई क्यों। उसको ये समझते हैं कि ये आपत्ति थी, आ गई बस। तो मेरा अभिप्राय ये है कि इस प्रकार से जो लोग करते हैं वे ये सोचते हैं कि ये ऐसे ही चलता है संसार, किंतु संसार ऐसे नहीं चलता। संसार को जो है, संसार एक नियम के अनुसार चलता है। अब आगे क्या है जी देखते हैं, चलिए। इसमें कहा है
किसी समय देवों ने विचार किया कि हम अमर कैसे हुए। यह विचार कर वे इस निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि हमने सोम पिया है, सोम का अभिप्राय होता है अमृत, इसलिए हम अमर हुए और स्वर्ग को प्राप्त कर लिए हैं। दिव्य भोगों को भोगते हैं, इसलिए कि निश्चय ही तिनके के समान ये शत्रु हमारा क्या कर लेंगे। वैसी ही कुछ विचारधारा आज है। अमर प्राणी को धूर्ती, बुढ़ापा या हिंसा कैसे आ सकती है। और भी वेद में पशु वध से अत्यंत फल सुना जाता है, जो वेदों का मैं कह सकता हूँ कि एक अनर्थ किया हुआ है, उससे ये सब है, ऐसा लोग मान लेते हैं। जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह सब लोगों को जीत लेता है, अर्थात वह मृत्यु लोक को भी जीत लेता है। मृत्यु को तर जाता है, पापों को नष्ट कर देता है। देखिए कैसी धारणा है। चलिए, ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। वाह! इस प्रकार वैदिक उपायों से नित्य और अवश्य होने वाली दुख निवृत्ति संभव है, ऐसा लोग मानते हैं। तब तत्व ज्ञान रूप शास्त्र में व्यर्थ जिज्ञासा क्यों की जाए। जो तत्व है, जो हमें जानना चाहिए, जो हमें जो है इस दुखों से छुटकारा दे सके, उसको क्या जानना, वो तो व्यर्थ है, समय को व्यर्थ करना है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। यह वैदिक उपाय भी लौकिक की तरह ही है, क्योंकि वह अविशुद्धि, अक्षय और अतिशय से युक्त है। यह सांख्य कारिका कहती है। लोग ऐसा सोचते हैं जैसा मैंने पहले बताया। अश्वमेध के लिए प्रयुक्त वचन से 3-3 पशु कम करके उस यज्ञ में दोपहर तक 600 पशु नियुक्त किए जाते हैं। जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से वो यज्ञों के विषय में पढ़ते तो नहीं है, लेकिन उसका जो है बना लेते हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ है। जैसे बहुत सारे लोग बना लेते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस प्रकार से जानकारी कुछ नहीं रखते और बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोगों का आजकल का ये आचरण है। किंतु शास्त्रीय आचरण इस प्रकार का नहीं है। शास्त्रीय आचरण जो है वो भिन्न होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप कि ये समझ में अवश्य आया होगा, और आप जो है इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ऐसी ही वीडियो जो मनुष्य की आत्मा को उन्नति के पथ पर लेकर के जाए। मनुष्य कभी भी अपने पथ से विचलित ना हो, आपको प्राप्त होती रहेंगी। आप जो है अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखिए। सहृदयता आपकी आवश्यक है, सहयोग कीजिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। और फिर आपसे मिलता हूँ कल इसी प्रकार की एक सुंदर वीडियो के साथ में। नमस्ते।